आप सबको सलाम। जैसा कि बच्चों हमने पहले बुज़ुर्ग नूह के बारे में कलाम मुक़द्दस में से सवालात सीखे थे कि नूह कैसा शख्स था और उसकी ज़िंदगी में क्या-क्या काम हुआ। तो आज हम इसी तरह बाइबल मुक़द्दस में जो दूसरे हीरो हैं यानी बुज़ुर्ग इब्राहिम, तो आज इनके मुतल्लिक हम जो सवालात हैं वो सीखेंगे। तो ज़रूर है बच्चों आप इस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने के लिए आप कॉपी पेंसिल लें और इसे ज़रूर नोट कीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो इब्राहिम को तो जानते हैं लेकिन इब्राहिम के बाप को और उसकी माँ के नाम को नहीं जानते। तो मेरे साथ देखिएगा कि इब्राहिम के बाप का नाम तारा था। इब्राहिम की माँ का नाम अमाथलाई। अब्राहम के दो भाई थे, हारान और नाहूर। और इब्राहिम का पहला नाम जो पुराना नाम था वो था अब्राम। अब्राहम का नाम का मतलब है बहुत कौमों का बाप। इब्राहिम की बीवी का पुराना नाम सारी था और खुदा ने सारी का नाम बदल के सारा रखा और सारा के नाम का मतलब है शहजादी। और इब्राहिम जब 75 बरस का था तो खुदा ने उसके साथ औलाद देने का वादा किया था, यानी 75 इयर्स का जब इब्राहिम था तो खुदा ने उसको औलाद देने का वादा किया। और इस वादे को भी किए हुए 25 साल का अरसा गुजर गया और जब इब्राहिम 100 बरस का हुआ तो खुदा ने अपने वादे को पूरा किया। और इब्राहिम से जब उसका बेटा इसहाक पैदा हुआ तो उस वक्त इब्राहिम की उम्र 100 साल की थी और सारा की उम्र उस वक्त 90 साल की थी। और जब इस अरसे के दौरान जब इब्राहिम और सारा की कोई औलाद नहीं थी तो सारा ने अपने जीवन साथी यानी इब्राहिम से कहा कि तू मेरी लौंडी को ले और उससे मेरे लिए क्या कर, औलाद को पैदा कर। और जिस लौंडी के बारे में कलाम मुकद्दस में जिक्र है उसका नाम हाजरा है। और हाजरा से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम इस्माइल है। इब्राहिम का बेटा जो सारा से पैदा हुआ, जिसका वादा खुदावन ने इब्राहिम से किया था कि मैं तुझे औलाद दूंगा, उसका नाम इसहाक है। सारा जो जब उसने वफात पाई थी उस वक्त उसकी उम्र 127 साल की थी, यानी 127। और जब इब्राहिम ने वफात पाई उस वक्त इब्राहिम की उम्र 175 साल थी, यानी 175। और सारा की वफात के बाद इब्राहिम ने एक और शादी की और जिस औरत के साथ इब्राहिम ने शादी की थी उसका नाम कतूरा था। और कतूरा से जो बेटे पैदा हुए इब्राहिम के लिए उनके नाम हैं जमरान, यकसान, मदान, मद्यान, असबाक और सोख। और बच्चों ये बच्चे जो पैदा हुए, जो बेटे पैदा हुए, ये कतूरा से पैदा हुए थे। और आगे है 19वां सवाल, खुदा ने इब्राहिम से क्या वादा किया था? तो खुदा ने इब्राहिम से जो वादा किया था कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा सो तू बायस से बरकत होगा। ये खुदावन ने इब्राहिम के साथ वादा किया था। इब्राहिम किस मुल्क में पैदा हुआ था? और इब्राहिम जिस मुल्क में पैदा हुआ था वो था कस्दियों की ओर। और आगे है इब्राहिम के जमाना के लोग किस देवता की पूजा करते थे? और उस वक्त वो खुदा को नहीं जानते थे बल्कि उन्होंने अपने ही बुत बनाए हुए थे। और इब्राहिम के जो लोग थे वो चांद देवता की पूजा करते थे। खुदावन ने इब्राहिम को किस चीज को छोड़ने को कहा? खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, अपने इलाके को, अपने घर को, अपने शहर को छोड़ तो मैं तुझे बरकत दूंगा। इब्राहिम का हमसफर कौन था? इब्राहिम का जो हमसफर था उसका भतीजा लूत था, यानी उसके भाई का बेटा लूत उसके साथ उस जगह को जिसको छोड़ने के लिए खुदावन ने कहा था छोड़ के उसके साथ वो रवाना हुआ। वो जानता था कि इब्राहिम के साथ खुदा ने जो वादा किया है खुदा उस वादे को जरूर पूरा करेगा। आगे है इब्राहिम, खुदावन ने इब्राहिम से किस चीज की कुर्बानी मांगी?
तो खुदावन ने इब्राहिम से उसके बेटे इसहाक की कुर्बानी को मांगा। यानी खुदा बेटो बच्चों ये देखना चाहता था कि इब्राहिम मेरे साथ कहाँ तक वफादार है। मैंने अपने वादे को इसकी जिंदगी के अंदर पूरा किया है कि मैं तुझे औलाद दूंगा, मैं तुझे नरीना फर्जंद दूंगा। मैंने अपने वादे को इसकी जिंदगी के अंदर पूरा किया है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इब्राहिम मेरे साथ कहाँ तक वफादार है। तो खुदा ने उसकी सबसे प्यारी चीज यानी जो उसका बेटा इसहाक था, जो वादे का फर्जंद है, खुदा ने उसकी कुर्बानी को इब्राहिम से तलब किया। और आगे है, खुदावन ने इब्राहिम इसहाक को बचाने के लिए कौन सा जानवर मुहैया किया। तो खुदावन ने इब्राहिम से उसके बेटे की जब कुर्बानी को मांगा तो उसको बचाने के लिए खुदा ने एक जानवर को मुहैया किया, जिसको हम मेंढा कहते हैं, यानी बर्रा भी उसको कहा जाता है। इब्राहिम को जहाँ बर्रा मुहैया किया उस जगह का नाम उसने क्या रखा। इब्राहिम जब अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा था तो उसका बेटा इसहाक उससे कहता है कि बाप, हमारे पास छुरी भी है, लकड़ियां भी हैं, और हम सोख्ती कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इस कुर्बानी को अदा करने के लिए हमारे पास बर्रा नहीं है। तो इब्राहिम वहां पे अपने बेटे इसहाक से कहता है कि खुदा खुद ही मुहैया करेगा। तो ऐसा ही हुआ, जब इब्राहिम अपने बेटे को लेके जाता है, कुर्बान का को तैयार करता है, अपने बेटे को उसके ऊपर लटाता है, तो फिर पीछे से एक आवाज आती है कि ऐ इब्राहिम अपने हाथ को रोक ले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ क्या है, वफादार है। तो वहां पे खुदा ने उन्हें एक बर्रा मुहैया किया, इसलिए इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यरी रखा, यानी खुदा मुहैया करता है। आगे है, इब्राहिम को कौन सा मुल्क देने का खुदा ने वादा किया था, और उस जगह को, उस मुल्क को जिसको देने के लिए खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा किया था, उस मुल्क का नाम है मुल्क कनान। और लास्ट जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो है इब्राहिम को किस जगह कुर्बानी करने के लिए बोला गया, यानी उसके बेटे की कुर्बानी करने के लिए खुदावन ने इब्राहिम को कौन सी जगह बताई, तो वो है मोरिया का पहाड़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपने इन सवालों को भी नोट किया होगा और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। तो ज़रूर है आप इन सवालों को याद कीजिए, आपके जहन नशीन हो, ताकि जब कभी कोई आपसे कोई सवाल पूछता है तो आपको इनका मतलब आता हो। तो अगली इंफॉर्मेशन को लेके मैं फिर दोबारा आपके साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, बाय बाय।